जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय है जीवों की उत्पत्ति का कारण परा अपरा प्रकृति। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय से इस चर्चा को लिया जा रहा है। तो विषय है कि परा अपरा प्रकृति क्या है। कुछ बातें हमें सीधे सीधे समझ में आ जाएं। पराविद्या अपरा विद्या की जो चर्चा है उपनिषदों में भी प्राप्त होती है। तो पराविद्या अपरा विद्या की चर्चा उपनिषदों में भी प्राप्त होती है। तो परा का अर्थ क्या है, अपरा का अर्थ क्या है, अगर यह शब्द हमें समझ में आ जाएं तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति भी हमें समझ में अवश्य आ जाएगी। लेकिन श्री भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं हम उसे समझें। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अष्टधा प्रकृति की बात करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से भेदों वाली मेरी यह अष्टधा प्रकृति है। प्रकृतिर अष्टधा, 8 प्रकार से अष्टधा, 8 प्रकार से यह मेरी भेदों वाली मतलब इनमें भिन्नता है, इनमें अंतर है। इन तत्वों में पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, इन 8 से अष्टधा प्रकृति जो कि अपरा प्रकृति है। इसी को अपरा भी कहा गया है। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसको अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, कि यह अपरा प्रकृति है। लेकिन इस अपरा प्रकृति से प्रकृतिम विधिम, अर्थात जो परा प्रकृति है, हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, अन्याम, इस अपरा प्रकृति से बिल्कुल अन्य, जीव भूताम, जीवों की जो प्रकृति है, जीव भूताम, जीवों की जो प्रकृति है वह क्या है, वह परा प्रकृति है। तो जीव की प्रकृति, जीव जो है वह परा प्रकृति के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, यह सब परा प्रकृति है। लेकिन जीवों की जो सत्ता है, जो जीव जगत है, वह परा प्रकृति से उनका संबंध है। अब सबसे पहली बात हम यह समझ लें कि परा और अपरा, यह विषय क्या है, परा प्रकृति का विषय क्या है, अपरा प्रकृति का विषय क्या है। जो भी विषय बुद्धि के साम्राज्य में आएगा, अर्थात मन के साम्राज्य में, इंद्रियों के साम्राज्य में आएगा, वह सब अपरा ही कहलाएगा। इसलिए अपरा विद्या और परा विद्या, अपरा विद्या जो कि आप अपनी बुद्धि से भी, अपने इंद्रियों के अभ्यास से भी जो आप सीख सकते हैं, जो विद्या आप जान सकते हैं, वह अपरा विद्या है। अर्थात जो आप अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से जान समझ सकते हैं, वह सब क्या है, अपरा विद्या है। लेकिन जो आपके इंद्रियों के पहुंच के बाहर है, ऐसा ज्ञान जो आपके इंद्रियां हैं, जो पंचभूतों से अलग और जो मन बुद्धि अहंकार से अलग,
वह जो ज्ञान है, वह जो विद्या है, वह पराविद्या है। फिर तो अध्यात्म विद्या पराविद्या है। लेकिन संसार में वेदाधि का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन और अन्य बहुत सारे क्रियाओं को सीखना, जानना, समझना, यह सब अपराविद्या में है। मुंडको उपनिषद में अपराविद्या पराविद्या की चर्चा हमें प्राप्त होती है। तो पराविद्या और अपराविद्या, पराविद्या और अपराविद्या, और इसी से समझ लीजिए परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अब जो जीव है, जो संपूर्ण भूत जगत है, जिसने मन बुद्धि चित्त अहंकार को धारण किया है, परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण किया है। तो जीव ने मन बुद्धि चित्त अहंकार को यहां पे धारण किया, इसलिए कहा गया कि यह अपरा प्रकृति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन हे अर्जुन, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति है को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, जीव के द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, जीव के द्वारा यह मन बुद्धि चित्त अहंकार धारण किया जाता है। तो जड़ चेतन के संयोग से जड़ और चेतन का संयोग होता है, लेकिन इन दोनों के मध्य एक नया अस्तित्व आता है जिसे हम जीव कहते हैं। वास्तव में जो जीव रूप में ही वह जो पुरुष है, जीव रूप में भोक्ता होता है। चैतन्य के संबंध से और जड़ के संबंध से जो एक नई वस्तु निर्मित होती है, उसे वस्तु कहिए, उसे वस्तु है, उसकी सत्ता है, तो इसलिए उसे जीव कहते हैं। और वह जो जीव है मन बुद्धि चित्त अहंकार को धारण करता है, ना कि वो स्वयं ही मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसका जो मूल स्वरूप है वह चैतन्य है। इसीलिए जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव ब्रह्म से अलग नहीं। और जो जीव का जो मूल स्वरूप है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो वह जो जीव रूप है, वह जो जीव स्वरूप है, वह परा प्रकृति है। वह मन बुद्धि अहंकार नहीं है, बल्कि वह मन बुद्धि अहंकार को धारण करने वाला है। वह संस्कार युक्त है लेकिन कर्म युक्त नहीं है। इसीलिए उस जीव को भी उस कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है, प्रकाशित करता है। इसीलिए उस जीव को परा प्रकृति के अंतर्गत भगवान यहां पर मान रहे हैं। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है और साथ ही साथ जो पंचभूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, यह सब अपरा प्रकृति के अंतर्गत है। अब इस परा और अपरा प्रकृति के बीच ही जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की उत्पत्ति का कारण क्या है, जीव के उद्भव का कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीव के उद्भव का कारण यह परा और अपरा प्रकृति ही है। जीव के उद्भव का कारण यह परा और अपरा प्रकृति ही है, जीव के उद्भव का कारण। तब जाकर जीव शरीर धारण करता है, शरीरी बनता है, देही बनता है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वान् इत्युपधाराय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अर्थात सर्वाणि भूतानि एतद्योनिनि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव तथा प्रलयः। संपूर्ण प्राणियों के अपरा और परा, इन दोनों प्रकृति का संयोग ही कारण है। संपूर्ण प्राणियों का जो उद्भव है
अब एक जीव है और एक प्राणी है। जब वो प्राण को धारण कर लेते हैं, शरीर को धारण करते हैं, और शरीर में प्राणमय कोश और अन्नमय कोश भी होता है। जैसे कि विवेक चूड़ामणि में और उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि अन्नमय कोश की आत्मा प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश है, मनोमय कोश की आत्मा विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश की आत्मा आनंदमय कोश है। तो प्राणों को धारण करने के कारण उसे प्राणी कहा जाता है। जीव जब प्राणों को धारण कर लेता है तो उसे हम प्राणी कहते हैं, वो प्राणी हो जाता है। तो जितने भी इस संसार में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं वो किसका परिणाम है? तो परा और अपरा प्रकृति के संयोग का परिणाम है। तो श्री भगवान यहां पर बहुत सुंदर विवेचना दे रहे हैं अर्जुन को कि जीवों की उत्पत्ति भला कैसे हो रही है, जो जीव हैं वो भला अस्तित्व में कैसे आ रहे हैं। तो जो प्राणी है वो प्राणों को धारण करने के कारण ही प्राणी है, और वह मन बुद्धि अहंकार को धारण करता है, पंचभूत को धारण करता है, और पंचभूत से निर्मित इस शरीर को धारण करता है, अंतःकरण को धारण करता है। इसीलिए परा और अपरा प्रकृति का संयोग ही जीव है। परा और अपरा प्रकृति का संयोग ही जीव है। तो जीव का संयोग मतलब कि इनका परा और अपरा प्रकृति का संयोग ही जीव के उत्पत्ति का कारण है। या संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? परा और परा प्रकृति का संयोग। ऐसा ही तुम समझो, इति उपधारय, अर्जुन से कह रहे हैं ऐसा ही तुम समझो। और अहम कृष्णस्य, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति परा और अपरा प्रकृति, यह प्रकृति अगर क्रियाशील है तो मेरे सकाश से है, मेरे ही सकाश से। अब यहां पर सकाश क्या है? भगवान की ऊर्जा है? जी नहीं, उसकी कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन उसके सकाश से ऊर्जा प्रकट करती है। प्रकृति ऊर्जा स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं गॉड इज एनर्जी। नो, नेचर इज एनर्जी। प्रकृति ऊर्जा है। कोई गॉड तो चलो, गॉड तो मान्य ही नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन जो चैतन्य ब्रह्म है उसी का सकाश है, वह अधिष्ठाता है। यही सांख्य मत है, यही श्रीमद् भगवद गीता का मत है। इसीलिए प्रकृति की संपूर्ण क्रियाओं के पीछे उस ब्रह्म का, उस पुरुष की चेतना है। वह चैतन्य पुरुष, वह परमात्मा, वह ब्रह्म, उसी का सकाश है। तो प्रकृति क्रियाशील होती है, और पहले परारूप में और फिर अपरारूप में। जीव के जो परा और अपरा का जो विषय है वह जीव के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्म के लिए ना कुछ परा है ना अपरा है, जीव के लिए परा अपरा है। जीव जब धारण करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंचभूतों से निर्मित इस शरीर को धारण करता है, पंचभूतों से निर्मित सूक्ष्म शरीर, और फिर पंचभूतों के पंचीकरण से निर्मित होता है स्थूल शरीर। यह वेदांत मत है। पंचभूतों से निर्मित होता है, पंचभूतों के संघात से। संघात मतलब जैन दर्शन में संघात वर्ड यूज होता है कंपाउंड के लिए, अणुओं के मिलने से, अणुओं के संघात से। तो संग से अर्थात उनके कंपाउंड से, पंचभूतों के मिलने से सूक्ष्म शरीर, और पंचभूतों और मन बुद्धि अहंकार भी, और उन पंचभूतों के पंचीकरण से स्थूल देह निर्मित होता है। अर्थात एक विशेष अनुपात में पंच तत्व मिलते हैं तो स्थूल सृष्टि का भी निर्माण कर देते हैं। तो उनको धारण करने से जीव प्राणी कहलाता है। वह प्राणी कहलाता है क्योंकि उसने प्राणों को धारण किया, और प्राणों के बंधन में शरीर रहता है। शरीर कहाँ रहता है? प्राणों के बंधन में शरीर रहता है। शरीर के बने रहने के लिए प्राण जरूरी है, तो प्राणों के बंधन में यह शरीर रहता है। तो जीव जो है प्राणों को धारण करता है, शरीर को धारण करता है। तो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही जीव उत्पन्न हो रहे हैं।
परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही जीव की उत्पत्ति हो रही है, जीव उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन जीव स्वयं जो है वह परा प्रकृति का अंग है, जीव स्वयं जो है वह परा प्रकृति का अंग है। और भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं ही इनका उद्भव स्थान हूं और मैं ही प्रलय स्थान हूं। सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है, श्री कृष्ण भगवान जब यहां पर वह मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने शरीर के लिए नहीं कहते हैं, अपने ब्रह्म, अपनी आत्मा के लिए कह रहे हैं, ब्रह्म के लिए कह रहे हैं कि वह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का उद्भव, प्रभव और प्रलय है। संपूर्ण जगत उस ब्रह्म से ही उद्भव हो रहा है, प्रभव हो रहा है, और उस ब्रह्म में ही प्रलय हो रहा है। प्रभव और प्रलय दो शब्द है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर प्रभव और प्रलय, प्रभव मतलब बार बार उत्पन्न होना और प्रलय मतलब बार बार लय होना, जिनकी पुनरावृत्ति है, बार बार लय हो रहा है, बार बार उत्पन्न हो रहा है। इसका अर्थ एक और निकल जाता है जो कि मीमांसा शास्त्र की मान्यता है। मीमांसा शास्त्र कहती है कि सृष्टि और प्रलय तो निरंतर ही चल रहे हैं, दोनों पैरेलल में हमेशा चल रहे हैं। सृष्टि भी हमेशा हो रही है और प्रलय भी हमेशा हो रहा है। तो स्वयं वह ब्रह्म ही, उस ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है और उसी में समा रहा है, उसी में समा रहा है। लेकिन उसमें जो प्रलय की जो क्रिया है वो बहुत ही सूक्ष्म है। वो बाहरी प्रलय नहीं है जिसको आप लोग कहते हो कि भाई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इतने लोग मर गए, भाई प्रलय आने वाला है। उस प्रलय की बात यहां पर नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्षण क्षण प्रलय हो रहा है और क्षण क्षण सृष्टि भी हो रही है। प्रत्येक क्षण प्रलय भी हो रहा है, प्रत्येक क्षण सृष्टि भी हो जा रही है। और हम अपने जीवन को देखें तो प्रत्येक क्षण तो हम बदल जाते हैं। अब यहां पर क्षणिकवाद आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, क्षणिकवाद यहां पर हम कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ चेंजिंग, एवर चेंजिंग, हमेशा बदलने की जो प्रक्रिया है। हेराक्लाइटस एक दार्शनिक हुआ प्री सॉक्रेटिक एरा में, सुकरात से भी पूर्व। तो उसने कहा कि प्रत्येक क्षण बदल रही है, कल जो मैं था आज वो मैं नहीं हूं, मैं कोई दूसरा हो गया हूं, अब मैं बदल चुका हूं। तो इस तरह से परिवर्तन हो जाती है, चीजें बदल जाती हैं और नई चीजों का निर्माण भी साथ में हो जाता है। कुछ चीजें खत्म होते हुए नजर आती हैं तो कुछ चीजें फिर से निर्मित होते हुए भी दिखाई देती हैं, परिवर्तित होते हुए भी दिखाई देती हैं और बदल जाया करती हैं, स्वरूप बदल लिया करती हैं। तो वह ब्रह्म ही, क्योंकि उसी के सकाश से, अब यहां पर कुछ शब्दों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कृष्णस्य जगतः प्रभव तथा प्रलयः, प्रभव और प्रलय, वह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय का स्थान है, क्योंकि उसी के सकाश से प्रकृति सृष्टि कर रही है। और फिर जब प्रलय होगा तो उसी में प्रलय हो जाएगा, वहीं से बनकर उसी में समा गए। मिट्टी के बर्तन बने, टूट फूट गए, पुराने हो गए, फिर मिट्टी ही हो गए। मिट्टी का मटका बना, टूट फूट गए, फिर पुराने हो गए, फिर मिट्टी ही हो गए। जो थे वही हो गए। वैसे ही यह संपूर्ण जीव जगत है। इसलिए संपूर्ण जगत और मनुष्य के जीवन में जो भी शरीर के द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो भी उसे प्राप्त हो रहा है, वह सब उसकी उपाधि है, जो प्रकृति के द्वारा उसे प्राप्त होता है, जो उसे परा और अपरा प्रकृति के संयोग से प्राप्त होता है, वह उपाधियां हैं। वह उसने शरीर धारण किया, मनुष्य योनि में धारण किया, तो मनुष्य होना भी उपाधि है। परिवार धारण किया, परिवार में किसी का पुत्र बन गया, किसी का नाती पोता, किसी का भाई बहन, बाद में चलकर किसी के लिए पिता बन गया, किसी के लिए पति बन गया, किसी के लिए पत्नी बन गई कोई। तो ये सारी उपाधियां ही हैं। मनुष्य होना भी एक उपाधि ही है। दूसरे जीवों को कुछ अन्य उपाधियां मिली हैं, वो कुछ अन्य योनियों में गए हैं तो उनको अन्य उपाधियां भी प्राप्त होती हैं। संपूर्ण जो जीव का आधार है या जीव जो है वो उपाधियों से है। और जब वो उपाधि शून्य हो जाएगा, जब कोई उपाधि नहीं रहेगी,
तो वह स्वयं ही आत्मा है, वह स्वयं ही ब्रह्म है। फिर वह स्वयं ही ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म का सकाश, उसी का चैतन्य, वही चैतन्य परा अपरा प्रकृति को उत्पन्न करता है। परा अपरा प्रकृति के संयोग से ही सभी प्राणी अस्तित्व में आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही सभी प्राणी, प्राणी कहने का मतलब और जीव कहने का मतलब, प्राणों को धारण करना, शरीर को धारण करने से जीव ही प्राणी हो जाता है। जैसे कि हमारे सभी मनुष्यों के शरीर के साथ एक जीव जुड़ा है और सभी पशुओं के शरीर के साथ भी एक जीव जुड़ा है, लेकिन प्राणों को धारण कर, शरीर के धारण कर वो प्राणी हो जाता है। और अलग अलग शरीर की बनावट होने के कारण अब उन शरीरों के भी अलग अलग नाम हो जाते हैं। मनुष्य की तरह दिखने वाला, श्वान की तरह, कुत्तों की तरह दिखने वाला, बिल्लियों की तरह दिखने वाला, गाय की तरह, सर्प की तरह, पक्षी की तरह, मछली की तरह, सब प्राणी हैं, सब जीव भी हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग उपाधियों को धारण करने के कारण वह अलग अलग नाम से ही जाने जाते हैं। तो जीव और प्राणी की जो उत्पत्ति है, जो प्राणी अस्तित्व में आ रहा है इस शरीर को धारण करके, वह सब के सब परा और अपरा प्रकृति के संयोग का परिणाम है। लेकिन यह संपूर्ण परा और अपरा प्रकृति का जो प्रभव स्थान है, इस परा प्रकृति का जो प्रभव स्थान है वह ब्रह्म है। उसी से प्रभव होता है और उसी में प्रलय होता है। उसी से प्रभव होता है, बस उसी में प्रलय होता है। जो बहुत सारे भेद और भिन्नताएं दिखाई देती हैं वह इंद्रियों का ही परिणाम है, वह मन बुद्धि अहंकार का ही परिणाम है। इंद्रिय जगत में बहुत सारी भेद भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। इंद्रिय जगत में ही हमें बहुत सारी भेद भिन्नताएं दिखाई देती हैं, अन्यथा कोई भेद नहीं है, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसीलिए वो सम है, उसमें कोई भाव भी नहीं है, तो भावातीत है। उसमें कोई गुण भी नहीं है, क्योंकि गुण अपनी सम अवस्था को प्राप्त, सम में रहते हैं, वहां पर गुण वहां प्रकट नहीं हो पाते हैं सम में होने के कारण। तो वह ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म में ही सब कुछ प्रभाव होता है और उसी में सब कुछ प्रलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह प्रभाव को प्राप्त होना और प्रलय को प्राप्त होना भी इंद्रिय जगत में ही संभव है। जीव के लिए ही है सब कुछ, प्रभाव और प्रलय किसके लिए है? जीव के लिए नहीं। तो वह ब्रह्म तो सर्वदा शांत है, ना उसमें प्रभाव है और ना उसमें प्रलय है, कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन इस जीव जगत में, इस प्राणियों के जगत में प्रभाव और प्रलय होते हुए जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वह ब्रह्म से ही प्रभाव को प्राप्त होती हैं और ब्रह्म में ही प्रलय को प्राप्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन इंद्रिय जगत में सृष्टि का होना, प्रलय का होना, जो भी हमें दिखाई देता है, जन्म होना, मृत्यु होना, यह सब के सब इंद्रिय अनुभूतियों के वशीभूत ही हैं। दुख होना, सुख होना, लाभ होना, हानि होना, मान होना, अपमान होना, सब इंद्रिय अनुभूति के अंदर ही आते हैं। इन सारी चीजों का अनुभव हम इंद्रियों से ही तो करते हैं और अहंकार के कारण हम सब चीजों का अनुभव कर पाते हैं। लाभ हुआ या हानि हुआ, जय हुआ या पराजय हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, ये सारी चीजें हम अहंकार के कारण ही अनुभव कर पाते हैं। लेकिन अहंकार तक इन सारे अनुभवों को लाने वाली इंद्रियां हैं। अहंकार तक इन सारे अनुभवों को लाने वाली इंद्रियां हैं, इसलिए यह जगत इंद्रिय जगत है, यह भव सागर है। तो उस ब्रह्म में प्रभाव और प्रलय हो रहा है, लेकिन यह प्रभाव और प्रलय का अस्तित्व भी मात्र इस संसार में ही है, अन्यथा समाधि में इसका कोई महत्व नहीं है। जब आप कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वह ब्रह्म सर्वदा शांत है, ना उसमें प्रभाव है ना प्रलय है। तो इस प्रकार से भी समझना चाहिए। तो वो भगवान, इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, क्योंकि भगवान पहले ही स्वयं को आत्मा तत्व बता चुके हैं, स्वयं को आत्मा तत्व बता चुके हैं।
तो उस आत्मा को संकेत करते हुए और आत्मा को ही ब्रह्म मानकर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। और यह जगत किसका परिणाम है, यह जीव किसका परिणाम है? तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से सभी प्राणी प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। वो प्राणी बन जाते हैं जब दोनों का संयोग होगा, जो प्राणी। ये तो पहले जीव परा प्रकृति में है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार को प्राणों को धारण करने के कारण वो प्राणी हो जाता है। तो इस प्रकार से इस विषय को भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं। तो जीव की उत्पत्ति यहां पर परा प्रकृति अपरा प्रकृति से हो रही है। और जीव की उत्पत्ति, एक और इससे संबंधित कई प्रश्न करते हैं लोग कि जब हम पहला जन्म हमारा हुआ होगा तो हमारे कर्म क्या हुए होंगे। अरे भाई, जब प्रकृति जब उत्पन्न करती है तो कोई ना कोई गुणों के कारण ही आपको प्रकट करती है, गुणों का आधार लेकर ही आपको प्रकट करती है। और 3 गुणों के भेद के होने के कारण जीव के अंदर तीनों गुणों से निर्मित संस्कार होते ही होते हैं, और उन संस्कारों से प्रभावित होकर वो कर्म भी करता है। और फिर उन जीवों से भी कई अलग जीव भी निर्मित हो सकते हैं। तो इस तरह से यह क्रिया फिर चल पड़ती है। तो इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि जीव पहली बार कब उत्पन्न हुआ, आखिरी बार कब होगा। बस वो निकला है समुद्र की लहरों की तरह फिर मिलेगा। और जीव जो है, प्रकृति जो है, निरंतर जीवों की उत्पत्ति करती रहती है जीवों की उत्पत्ति। फिर अंततः जीव को उस ब्रह्म में लीन होना होता है। उसका प्रलय तभी होगा जब वो दोबारा उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके लिए फिर से वो जागृत होकर योग करता है और योग का मार्ग अपनाता है। तो प्रत्येक जीव को कभी ना कभी इस योग का मार्ग अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि योग मार्ग ही वह मार्ग है जिससे कि फिर से जीव अपने ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त करता है। अन्यथा वो जितना अपरा प्रकृति की ओर भागता है, अपरा प्रकृति मतलब पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, इनके वशीभूत जितना अधिक रहता है उतना वह अशांत हो जाता है, क्योंकि ये अशांत तत्व हैं। यह नित्य परिवर्तनशील संसार है और नित्य परिवर्तनशील संसार में अत्यधिक आसक्ति होने पर या मन लगाने पर अशांति ही प्राप्त होती है। उस आत्मा में मन लगाने से शांति ही प्राप्त होती है, क्योंकि वह सर्वदा शांत है, तो वह दूसरों को भी शांति दे सकता है। और यह संसार पंचभूतों से निर्मित, यह संसार और मन बुद्धि अहंकार से निर्मित यह अपरा प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण अशांत रहती है, और इसमें बहुत मन लगाने से अशांति ही प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान योग का मार्ग है जो आपको उस आत्मा की यात्रा करवाता है। ध्यान योग का मार्ग है जो आपको उस आत्मा की ओर ले जाता है, आत्मा की यात्रा करवाता है। और ध्यान योग का कोर्स आज 20 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ज्वाइन करने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि ज्वाइन करना संभव होता है, इसलिए। फिर जब इसका पहला लाइव सेशन हो जाएगा तो उसके बाद ज्वाइन करना संभव नहीं होता है। तो योग, इस रहस्य को, ध्यान योग से हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। आज जो भी हमने चर्चा की परा अपरा प्रकृति की, अगर हम इसको अनुभव से समझना चाहते हैं तो हम भली भांति समझ सकते हैं ध्यान योग के माध्यम से। हम ध्यान योग के माध्यम से इस विषय को बहुत ही भली भांति समझ सकते हैं। इस विषय को, यह परा और अपरा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जगत के विषय को, प्राणियों के विषय को, कि यह संपूर्ण प्राणी और संपूर्ण प्राणी जगत कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हो रहे हैं। जब हम एक ऐसी यात्रा करते हैं जहां पर हम बुद्धि के परे जाने की कोशिश करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके अंतःकरण के भी परे, विचारों के भी परे जाने की कोशिश करते हैं, शून्य में उतरने की कोशिश करते हैं, उस परम चैतन्य से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह संभव हो पाता है ध्यान योग के माध्यम से। ध्यान योग के माध्यम से आप उस परम चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हैं, विकसित करते हैं अपनी चेतना को। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस यही है। तो आप अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हैं, विकसित करते हैं अपनी चेतना को। तो यहां से चेतना का विकास
होता है और चैतन्य जगत की ओर हम यात्रा करते हैं। तो जब हम जानते हैं तो ध्यान योग के द्वारा ही यह संभव है और हम इस परा और अपरा के रहस्य को भी भली भांति समझ पाते हैं। तो ध्यान योग का यह कोर्स, जो भी हम योग के मार्ग पर अध्ययन करते हैं, थ्योरेटिकली अध्ययन करते हैं, उन सब का प्रैक्टिकल, उन सब का जो प्रयोग है वह ध्यान योग, प्रयोगात्मक पक्ष जो है वह ध्यान योग के द्वारा ही संभव है। तो ध्यान योग आपको उसी मार्ग पर ले जाती है, सनातन मार्ग पर, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, और ऋषि मुनि या आधुनिक युग में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि अब देखिए, चाहे ऋषि मुनियों का युग हो चाहे आधुनिक युग हो, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की आसक्तियां, जीवन वही का उसी प्रकार से चलता है, वैसे ही रहता है। सुविधाएं बदल सकती हैं, साधन बदल सकते हैं, लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी और योग की बात आएगी और आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन की बात आएगी, तो मार्ग हमेशा वही रहेगा। नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। लेकिन खुद को कैसे जानोगे? जब बहुत सारे विचारों और वृत्तियों से मन भरा हो, तो स्वयं को कैसे जानोगे? वृत्ति निरोध से जानोगे, ध्यान योग के अभ्यास से जानोगे। फिर तो 2 दिन और शेष है, इस ध्यान योग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 मार्च से साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 मार्च से फिलॉसफी, दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी, और साथ में इंडियन फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर के बड़े बड़े विचारकों ने इस संसार के बारे में, पश्चिम के देशों में, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ग्रीस, यूनान के दार्शनिक, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए यूनान के, तो उन दार्शनिकों ने क्या बातें बताई इस जगत के बारे में, कि यह संसार कैसे एग्जिस्टेंस में आ रहा है, चीजें कैसे सामने आ रही हैं, कितनी थ्योरीज दी, उनमें क्या विभिन्नता थी, उनमें क्या समानता थी, और फिर वो जीवन को कैसे दिशा प्रदान करते थे कि हमें जीवन किस ढंग से फिर जीना चाहिए। उन सभी विचारकों का, जो वर्ल्ड फिलॉसफर हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफर हैं, और साथ ही साथ हमारे भारतीय दर्शन का समग्र ज्ञान इस फिलॉसफी कोर्स में दिया जाता है। एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको बताया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी अवधारणाएं जो बड़े बड़े विचारकों के हैं। डबल वर्ल्ड थ्योरी, 2 वर्ल्ड थ्योरी ऑफ प्लेटो क्या था, डायलेक्ट्रिक थ्योरी क्या था सुकरात का, डायलेक्ट्रिक आइडियलिज्म, हीगल का डायलेक्ट्रिक आइडियलिज्म क्या था, या डाउटिंग थ्योरी क्या था रेने डेकार्टेस का, एम्पिरिसिज्म क्या था, अनुभववाद क्या था, प्रत्यक्षवाद क्या था, और आदर्शवाद और बुद्धिवाद, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने कैसे समझाई हैं, उसकी पूरी वीडियोस आपको मिलती हैं। और फिर इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, चारवाक, ये सारे, और आजीविक, ये सारे जो थे, इन लोगों ने क्या ज्ञान दिया, क्या बातें समझाई, और हमें जीवन को कौन सी दिशा देने की, और उनमें भिन्नताएं क्या थी, समानताएं क्या थी, साथ ही साथ उन विषयों पर भी चर्चा होती रहती है। तो फिलॉसफी कोर्स के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा, अवधारणाएं। लेकिन यहां पर कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं चलेगा। ध्यान योग एक प्रैक्टिकल सेशन है, ध्यान योग एक प्रैक्टिकल सेशन है। वहां डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे शून्य की अवस्था में पहुंचना है, कैसे मन को पूर्णतः शांत कर देना है, खाली कर देना है। ठीक, तो ये सारी बातें ध्यान योग से संभव हो पाती हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए फिलॉसफी, अब कॉन्सेप्ट्स क्यों क्लियर होने चाहिए? क्योंकि ये हमें लाइफ के बारे में गाइड करते हैं। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में यही समस्या है कि हम
धन कमाने के लिए शिक्षा ले रहे हैं, नौकरी करने के लिए शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जीना है इसकी शिक्षा हमें नहीं मिलती। जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को समझना जरूरी है, एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कुछ चीजों को, और फिर सही ढंग से साहस के साथ, अनुभव के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है, जीवन को सही ढंग से जीने की आवश्यकता है। तो ये सब बातें हम समझेंगे तो निश्चय ही हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जरूर यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान योग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 22 फरवरी तक, 22 फरवरी तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स आप 22 फरवरी तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो अवश्य ज्वाइन करें, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं और करना चाहते हैं अवश्य कर लें। तो आगे हम बढ़ते हैं, और आज आपकी टिप्पणियां क्या हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, उनको भी देख लेते हैं। नवज्योति नाथ जी, संत कुमार भाटी जी, एके त्यागी, विमला शाह जी, शंकर प्रसाद जी, योगेश खैरनर, अमन कक्कर जी, सौम्या शर्मा, राकेश मराठे, शिखर शर्मा, नवज्योतिनाथ, विनोद के सूद, श्वेता राय सिन्हा जी, गोविंद प्रसाद नीमा, सविता नायक, विष्णुचंद्र मौर्य, गंभीर शाह, रतन सिंह जी, माधुरी कोले जी, रामविलास जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, घनश्याम सरोदे, फनी वीडियोस, संतोष कुमार, किशोर वैद्य, पलकधारी राजभर जी, जगत नारायण जी, काशीनाथ जी, प्रभात सोनी, पवन कुमार गुप्ता, उषा श्रीवास्तव, सुधीर सिंह जमवाल जी, सौम्या शर्मा, ब्रह्म शक्ति पुंज रूप में इमेजिन कर सकते हैं क्या ब्रह्म को ऐसे इमेजिन करना ठीक होगा? इमेजिनेशन जो करेंगे वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जो इमेजिन किया जा रहा है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन फिर भी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, ध्यान के लिए आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वह ब्रह्म है ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रह्म भाव रख सकते हैं। भीखू कुचाड़िया जी, सुधीर सिंह जमवाल, गुरुजी मैं मेरा जमवाल आपको प्रणाम करता हूँ, मीरा जमवाल, ठीक है। क्या सच में कलयुग का अंत हो चुका है और सतयुग शुरू हो चुका है? बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, अभी कलयुग नहीं समाप्त हुआ। कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होना यह एक बहुत ही अलग विषय है। योग मार्ग इस विषय के चक्कर में पड़ता नहीं है। योग सूत्र हर युग के लिए है और लिखा तो कलयुग में ही गया है, ठीक है। तो ये युगों के चक्कर में पड़िए मत, कहने वालों को कहने दीजिए। जब तक मनुष्य की वृत्ति भोग वृत्ति है, तामसी वृत्ति है, ज्यादातर मनुष्यों का लक्ष्य अगर तमस ही है, तो फिर सतयुग का प्रारंभ कैसे मान लिया जाए, ठीक है। कहने दीजिए। तरह तरह के संत गुरु लोग हैं, वो कुछ बातों में उलझा के रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं, वो नहीं चाहते कि आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ें। आप इस सतयुग, कलयुग और बहुत तरह की बातों में उलझे रहें और उनके अंधभक्त बने रहें। हीरालाल यादव जी, जयंती भाई पटेल, बनवर सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। जयंती भाई जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है? जी हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश भाव जगत में है और ब्रह्म भावातीत है, बियॉन्ड भावा, भाव से परे है वो। ब्रह्म ना स्त्री है ना पुरुष है। तो मां भगवती को परब्रह्म तब कह सकते हैं जब वो भावातीत अवस्था में आप उसे प्राप्त करते हैं। जब आप उसे भावनाओं में प्राप्त करते हैं तो वह देवी है फिर, क्योंकि आप उसे भावनाओं में प्राप्त करते हैं। लेकिन जब समाधि के द्वारा, जब शून्य की प्राप्ति करते हैं, समाधि में लीन होते हैं, भावातीत अवस्था में जाते हैं, तो वहां पे ब्रह्म है। अब चाहे आप देवी को ब्रह्म कहो, चाहे कृष्ण को ब्रह्म कहो, चाहे जिसको ब्रह्म कह लो, जहां तक कहने की बात है तो वहां पर ब्रह्म कहने का विषय नहीं है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जब तुम तर्क करते हो,
या विचारों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हो, तो ये मत कहो कि ब्रह्म क्या है, ये कहो कि ब्रह्म क्या नहीं है। क्योंकि विचारों में जो भी है वो ब्रह्म नहीं है, आपकी भावनाओं में जो भी है, आपकी कल्पनाओं में जो भी है, वो ब्रह्म नहीं है। इसीलिए ध्यान योग उस शून्य तक पहुंचने का मार्ग है, उस समाधि तक पहुंचने का मार्ग है, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। कल्पना करने से या पढ़े लिखी बातों से कोई ब्रह्म नहीं हो जाएगा। हाँ, आप भावना कर सकते हैं, लेकिन जो भावना हुई वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म की भावना हो सकती है। जैसे कि आप भावना कीजिए कि मैं रसगुल्ला खा रही हूं, मैं मिठाई खा रही हूं, तो भावना करने से थोड़ा अच्छा महसूस होगा, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा ना। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दायणम उच्यते। कि जिस प्रकार से औषधि का नाम लेने से बीमारी दूर नहीं हो सकती, पैरासीटामोल, क्रोसिन कहिए तो फीवर दूर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, खाने से दूर होगा। वैसे ही मात्र ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं हो जाएगा। जब तक अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष जहां इंद्रियां भी ना हो, वैसी प्रत्यक्ष अनुभूति जब तक नहीं होगी, और वो बिना योग मार्ग के, बिना ध्यान के संभव नहीं। जब तक अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी, तब तक ब्रह्म को नहीं कोई जानता है। ठीक है, चलिए। प्रेम सागर यादव जी, बहुत अभिनंदन है। प्रथमेश जी, सुधीर सिंह जमवाल, ठीक। वाव इंग्लिश स्पोकन, प्रणाम गुरुजी। चंदन राव, सतयुग में इंसान की आयु ज्यादा और कलयुग में आयु कम क्यों? हो सकता है विचारों के कारण, रहन सहन के कारण, शुद्ध वातावरण के कारण, शुद्ध विचार के कारण। ठीक। इंग्लिश स्पोकन जी, 1 वर्ष से सुन रहा हूं, अद्भुत है। सतयुग में सतोगुण के बढ़ने के कारण, ज्ञान के बढ़ने के कारण लोगों की आयु अधिक हो सकती है, और कलयुग में प्रदूषण के कारण, मानसिक शारीरिक हर प्रकार के प्रदूषण के बढ़ने के कारण आयु घट सकती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम, ये सारा विषय प्रकृति का विषय है, काल का विषय है। सतयुग का होना, कलयुग का होना, ये काल से परे तो नहीं है ना, काल के अंतर्गत ही तो है सारी चीजें। काल और माया के अंतर्गत है सतयुग, कलयुग, ठीक, त्रेता युग, द्वापर युग, काल और माया के ही अंतर्गत है। तो ज्यादा इसको जानने से भी कोई हमें बहुत ज्ञान नहीं हो जाएगा। यहां पर जो आत्मज्ञान का मार्ग है, जो योग का मार्ग है, ज्ञान की वृद्धि होने से ही सतयुग की वृद्धि होगी। ज्ञान होगा, सभी को ज्ञान होगा, तो सतयुग भी होगी। तो हमें यह समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या कुंडलिनी शक्ति भौतिक शक्ति है? जी हां, सूक्ष्म शक्ति है। उसे हम भौतिक कह सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से भौतिक है। भौतिक में भी 2 रूप है, एक प्रगट, एक अप्रगट रूप में। तो वह प्रगट रूप में नहीं है हमारे सामने, सूक्ष्म रूप में है। तो सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म शरीर होता है जैसे, तो कुंडलिनी शक्ति भी सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर से उसका संबंध है, स्थूल शरीर से उसका संबंध नहीं है। पंचभूतों का समावेश होने से भौतिक हो जाएगा, भौतिक हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी तो पंचभूत से बने हैं। सूक्ष्म शरीर भी अपंचीकृत पंचभूत से बने हैं। सूक्ष्म शरीर की व्याख्या ना जाने कितनी बार इस चैनल पर हो चुकी है। तो जब सूक्ष्म शरीर पंचीकृत भूत से बने हैं, तो भौतिक ही तो हुए। तो इसलिए वह भी भौतिक हो सकता है, भौतिक ही माना जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अंग है, स्थूल शरीर में प्रकट रूप में नहीं है। चलिए, तो अब जो है हम आज के कार्यक्रम को विराम देंगे, और ध्यान योग का जो विषय है, ध्यान योग का जो कार्यक्रम है, आप जब भी प्रश्न करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि जिस विषय पे चर्चा हो रही है उससे संबंधित अपने प्रश्न रखा कीजिए।
वैसे तो आप प्रश्न करते हैं तो भी मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं, लेकिन विषय से ही संबंधित प्रश्न रखते हैं तो लगता है कि व्यक्ति सुन रहा था और सुनते हुए उसने कुछ प्रश्न किए, तो प्रसन्नता होती है। चलिए, ट्रू इंडियम जी, पूनम सिंगला जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है दिव्य सृजन में, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में, लाइव चर्चा में। तो इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ध्यान योग का कोर्स आप 22 फरवरी तक, 2 दिन और शेष है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी आपका नुकसान उसमें नहीं होगा। भले ही कोर्स शुरू हो चुका है, फिर भी आप ज्वाइन कर इसका लाभ पूरा उठा पाएंगे अगर आप 22 तारीख तक भी ज्वाइन करते हैं तो अवश्य ज्वाइन कर ले जिनको ज्वाइन करना है, और इसका लाभ उठाना शुरू कर दें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।